मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? कैसी रही सबकी दीपावली? खूब इंजॉय किया होगा, अच्छे से खूब मिठाई खाई होगी और बहुत घर में रहे हो। वैसे भी घर में ही रह रहे हो, त्योहार पे तो वैसे भी छुट्टी मिलती है, तो खूब अच्छे से और इंजॉय किया होगा। पहले से ही तैयारी कर ली होगी सारी, है ना? तो हमारे दिन की शुरुआत कैसे करते हैं हम लोग? ईश्वर को धन्यवाद देके, ईश्वर का स्मरण करके कि इस तरह हमने खूब अच्छे से दिवाली मनाई, हमेशा ऐसे ही करते रहें। तो सब अपनी आंखें बंद करें, हाथ जोड़े और ईश्वर को धन्यवाद देंगे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम गुण संप्रदाय शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। बच्चों, हल्की हल्की ठंड भी शुरू हो गई है और आप लोग सभी घर पे हो। वैसे तो हर साल स्कूल आते हो ठंड के समय और धूप में यहाँ पे आपको गेम्स करवाए जाते हैं। तो आप लोग भी सुबह की जो हल्की हल्की धूप है वो बाहर आंगन में बैठे, है ना, या खेलें उस वक्त। तो अपने शरीर के लिए वो बहुत अच्छी होती है, विटामिन डी मिलता है ना। हमने पढ़ा भी था ना एक पार्ट में। तो आप लोग भी इस तरह से ठंडी ठंडी धूप का आनंद लें और विटामिन डी भी लें, जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। तो अभी हम लोग मयूरपंख का चैप्टर 8 पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 9, बहुत हुआ, है ना। वैसे तो ठंडी का मौसम आ रहा है, लेकिन हम इसमें बारिश के बारे में पढ़ेंगे। हम देखते हैं ना कि बारिश जब नहीं आती तो हम प्रेयर करते कि बारिश आ जाए, बारिश आ जाए, और जब आती है तो इतना आती है कि कीचड़ कीचड़ हो जाता है, खेल नहीं पाते हैं, है ना, कपड़े सूख नहीं पाते हैं, बहुत सारे काम रुक जाते हैं। तो फिर हम क्या करने लगते हैं? भगवान से प्रेयर करते हैं कि भगवान अब बारिश बंद कर दो। तो इसी तरह से हम लोग ये कविता जो पढ़ने जा रहे हैं, इसी के बारे में बताया गया है कि देखो, हमारे जीवन में जितनी चीज़ों की आवश्यकता है उतनी ही अच्छी होती है, उससे अधिक क्या होती है? अच्छा नहीं होता। तो कोई भी चीज़ अति से अधिक नहीं हो। इसीलिए आपको बोला जाता है ना कि मोबाइल नहीं ज़्यादा चलाना चाहिए, टीवी नहीं ज़्यादा देखना चाहिए, खेलना भी नहीं चाहिए। अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। तो आज हम जो कविता पढ़ रहे हैं वो है बहुत हुआ। इसमें पानी के मौसम में जब बहुत पानी आ जाता है तो बच्चे पानी से कह रहे हैं। देखो पिक्चर में बच्चे घर में बैठे हैं, परेशान हो गए हैं पानी के कारण और अब बोल रहे हैं। सब लोग अपनी पुस्तक का पेज नंबर 58 निकालें। पुस्तक सामने होनी चाहिए। पेज नंबर 58। बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, है ना। बच्चे बोल रहे हैं बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, याद आई सभी को नानी, है ना। इतना पानी, इतना कीचड़ हो गया है कि सब परेशान हो गए हैं और बोल रहे हैं कि हम सबको तो नानी याद आ गई है। सारा दिन रात चुआ, चुआ मीन्स टपकना, है ना। तो बोल रहे हैं कि सारा दिन रात चुआ। घर में पहले क्या होता था? घर में पानी बहुत टपकता था, कभी यहाँ से कभी वहाँ से, घर में बैठने की जगह नहीं रह पाती थी। तो वो बोल रहा है कि सारा दिन रात चुआ, सारा दिन पानी टपकता रहता है। जाए कहाँ कहाँ पर खेलें। बच्चे परेशान हो गए और बोल रहे कि हम कहाँ जाएं और कहाँ पर खेलें। घर में फंसे बोरियत झेले, और घर में फंस के क्या कर रहे हैं? बोर हो रहे हैं, है ना। जब आप लोग घर में रहते हो तो मम्मी बोलती है ना कि अब बाहर खेलाओ, बाहर खेलाओ, लेकिन जब बारिश हो रही है तो हम लोग बाहर भी नहीं जा पाते हैं। जो पिंजरे में मौन सुआ, और जैसे सुआ ने तोता, तोते का एक नाम होता है सुआ। तो बोल रहे
कि जैसे तोता पिंजरे में से मौन होके देखते रहता, वैसे ही हम लोग भी पिंजरे में फंसे हुए हैं। सूरज दादा धूप खिलाए, है ना, और सूरज दादा आप जाओ तो सूरज दादा धूप खिलाए ताकि ये सब सूखे और हम लोग खेलें। ताल तलैया ताल नदी सड़कों से जाए, तुम भी भैया करो दुआ। और वो बोल रहे हैं कि ताल नदी सड़कों से, है ना, जब बारिश आती है तो हम देखते हैं ना नदियाँ पूरा आ जाती है, तालाब भी भर जाते हैं, सड़कों पे भी पानी पानी, हर जगह पानी पानी हो जाता है। तो इतना पानी देख के हम देखते हैं ना बहुत जगह बाढ़ आने लगती है, तो सब लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान जल्दी से ये सब ठीक कर दो। तो बच्चे यही बोल रहे हैं ना। तो एक बार मेरे साथ कविता सब दोहराएंगे। बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, याद आई सभी को, याद सभी को आई नानी। सारा दिन रात जुआ, जाए कहाँ कहाँ पर खेले, घर में फंसे बोरियत झेले, जो पिंजरे में मौन सुआ। सूरज दादा धूप खिलाए, ताल नदी सड़कों से जाए, तुम भी भैया करो दुआ। तो ये कविता सब लोग अच्छे से याद करना, है ना, बहुत आसान कविता है। और हमने सीखा कि जब हम घर में रहते हैं तो मन बेचैन और अस्वस्थ हो जाता है। हमें जब भी अवसर मिले इसलिए हमें खुले में खेलने जाना चाहिए, है ना। घर में रहते रहते हम लोग क्या हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं, है ना, बीमार जैसे लगने लगता है। तो हमें स्वस्थ रहने के लिए आउटडोर गेम खेलना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि दिन भर बाहर घूम रहे हैं, मैम ने बोल दिया है कि खेलना है तो बच्चे दिन भर बाहर, है ना। समय होना चाहिए, हर चीज़ का एक समय होता है, खेलने का, पढ़ने का, खाने का, है ना। मम्मा देती ना कि किसी के घर 11 बजे, किसी के घर 12 बजे कि चलो खाना खाओ, दिन भर चलता है क्या, कि नहीं ना। हर चीज़ का एक समय होता है, सुबह नहाने का, खाने का। मैंने बताया ना कि हम लोग जो पोस्टर देखते हैं ना, बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं और भैया दीदियों के फोटो लगे रहते हैं कि ये टॉपर है, इनके इतने परसेंट आए, है ना, जेई मीन्स तो 12th 10th। तो अब तक कैसे बनते हैं, उनका टाइम टेबल होता है। सबसे पहली निशानी होती है टॉपर होने की, एक टाइम टेबल होना चाहिए। तो आज से आप भी एक अपना निश्चित टाइम टेबल बना लें, है ना, कि इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना है, इतने बजे खेलना है, इतने बजे पढ़ना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे मोबाइल भी चलाना है। ऐसा नहीं, चलाना है कुछ अच्छा उसमें देख के चलाना है, थोड़ी देर वो भी करना चाहिए, क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी से जुड़ना है ना, उसे हमें सीखना है। आज हम देख रहे हैं ना कि जब कोरोना के समय में हमने सारी पढ़ाई ऑनलाइन की, जब आपके एग्ज़ाम आई तो बहुत परेशान हो रहे थे, सब बच्चों के मैसेज आ रहे थे एग्ज़ाम कैसे देंगे, क्या होगा। लेकिन हम सीखें ना, हर चीज़ सीखनी चाहिए। तो मोबाइल से हमें कितना अच्छा फ़ायदा मिला, तो हमें जो उसकी अच्छी चीज़ें हैं वो सीखनी चाहिए, है ना। गेम खेलते हो, उसमें बहुत सारे गेम भी अच्छे नहीं होते, ऐसे गेम खेलना चाहिए जो माइंड गेम होते हैं ना, जिससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो हर चीज़ से अच्छा ही सीखने को हमें मिलता है। इसमें दो बातें होती हैं ना, एक तो अच्छी होती है, एक बुरी होती है। तो हम किस चीज़ को सीख रहे हैं हमें ये देखना चाहिए। तो हमें हमेशा अच्छा सीखना चाहिए, है ना। हमेशा कंपटीशन की भावना रखनी चाहिए। आप लोग टीवी देखते हो ना, तो उसमें एक विज्ञापन आता है ना कि इसकी शर्ट मेरी शर्ट से सफ़ेद कैसे, देखते हो ना। तो क्या है, ये कंपटीशन की भावना है। तो ऐसी हम में भी होनी चाहिए कि इसकी राइटिंग मेरी राइटिंग से अच्छी कैसे, इसके मार्क्स मेरे से अच्छे कैसे। तो अपने आप में एक खुद से प्रतियोगिता होनी चाहिए। खुद से भी कर सकते हो कि मेरे पिछले बार इतने आए थे तो इस बार इतने ज़्यादा ला के दिखाऊँगा, है ना। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, चीटिंग करते हैं। तो हमें चीटिंग नहीं करना चाहिए। आपको कहानी सुनाई थी ना मैंने गांधी जी वाली, कि एग्ज़ाम दे रहे थे गांधी जी, है ना, और उन्हें एक कैटल शब्द का मीनिंग लिखना नहीं आ रहा था। इतने में एक ऑफिसर आते हैं ना चेकिंग के लिए, हम लोग एग्ज़ाम लेते हैं और आपके प्रिंसिपल सर वगैरह राउंड पे आते हैं, तो वो भी आ गए। तो उनके टीचर को डर लगा कि मेरे एक बच्चे को लिखना नहीं आ रहा, तो उन्होंने चुपके से इशारा किया कि पास वाले से देख लो। लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। जब ऑफिसर गए
तो टीचर ने बच्चे को बुला के पूछा कि मैंने तुम्हें बोला कि तुम चीटिंग कर लो तो तुमने क्यों नहीं की। तो गांधी जी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं चीटिंग कर लेता तो मेरा स्वयं का मूल्यांकन मैं नहीं कर पाता कि मुझे कितना आ रहा है ना। और परीक्षा क्या है, आपका स्वयं का मूल्यांकन है ना, आपने कितना पढ़ा, कितना सीखा, ये है। तो कभी भी जीवन में चीटिंग करने की आदत नहीं डालें, जितना आ रहा है उतना ही करना चाहिए, है ना। और पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें भी हमको सीखनी है, अच्छा बच्चा बनना है ना। पढ़ लिख के सब लोग डॉक्टर, इंजीनियर, पता नहीं क्या क्या बनने वाले हो, लेकिन सबसे पहले एक अच्छा इंसान बने जिसे कि सब कोई पसंद करे, है ना। तो कुछ बातें हमेशा जीवन में याद रखें, है ना, सफल होने के लिए। तो हम इस पार्ट के अब शब्दार्थ लिखेंगे। सबसे पहला है, कुछ ही शब्दार्थ है इसमें, मात्र 3 शब्दार्थ है। चूहा, है ना। आपको मैम ने सिखाया ना कॉपी को कैसे, पेज को होल्ड करना है, फिर इसके ऐसे लाइन ड्रॉ करना है। बिल्कुल भी गंदा वर्क नहीं करना है। सभी लोग अपनी नोटबुक का पेज इस तरह से हाफ फोल्ड करेंगे, फिर लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद लिखेंगे, है ना। हर बार मैम बताती, फिर भी कुछ बच्चों ने मुझे नोटबुक भेजी है, उसमें बहुत गंदा सा वर्क करके भेज देते हैं। तो आपको आदत एक बार गंदे वक्त की पड़ जाएगी ना, तो वैसे ही हो जाएगी। अच्छा करोगे तो आपको खुद को आदत हो जाएगी, आप खुद कभी भी गंदा वक्त पसंद नहीं करोगे। तो प्रॉपर स्केल से लाइन ड्रॉ करेंगे। मैम के पास इतना लंबा स्केल नहीं है, इसलिए मैम हाथ से कर देती है। आप सोचते हो मैम तो ऐसी कर देती है ना। तो मैम के पास इतना बड़ा स्केल नहीं है ना बेटा, इसलिए। तो सबसे पहला शब्दार्थ है चूहा। चूहा ने टपकना, पानी टपकता है ना बारिश में। अब तो अब हमारे घरों में पक्के घर बनने लगे हैं, अच्छे से बनते हैं, लेकिन अभी भी जो बहुत से गरीब लोग होते हैं जिनके कच्चे घर होते हैं ना, बारिश आती तो टपकने लगते हैं। बोरियत ने उबाऊपन। आप लोग बहुत बोलते हो ना, हम बोर हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं, पता नहीं क्यों ऐसा शब्द बोलते हैं। बहुत कुछ करने के लिए कुछ नहीं हो तो अच्छी अच्छी पुस्तकें रीड करो, जिससे आपकी रीडिंग स्ट्रांग होगी, नए नए शब्द सीखने को मिलेंगे आपको। उबाऊपन। फिर है सुआ। सुआ ने तोता। फिर है आखिरी वाला दुआ। दुआ ने कामना, प्रार्थना। हम लोग दुआ करते हैं ना रोज भगवान से। आप लोग भी प्रार्थना करते हैं ना कि भगवान सब जल्दी से कोरोना ठीक हो जाए, हम लोग स्कूल जाने लगे। अच्छी सुंदर राइटिंग में लिख लें सभी लोग। बोल बोल के लिखेंगे, बोले और लिखें। यहाँ पे डेट डालना ना भूले, जिस दिन आप लिख रहे हैं उस दिन की आपको डेट यहाँ पे डालनी है। अच्छी सुंदर राइटिंग लिखेंगे।
हो गया होगा, है ना बेटा, 3 या 4 शब्दार्थ ही थे। अब हम इसके श्रुतलेख शब्द लिखेंगे इसी के नीचे, ठीक है, क्योंकि आपके पास जगह होगी तो आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे और उसी के नीचे हेडिंग एक लाइन डाल के छोड़ के एक लाइन छोड़ के डालेंगे ताकि हौच पौच नहीं दिखेगा, कॉपी गंदी नहीं दिखेगी। यहाँ लिख लीजिए आप श्रुतलेख। कीचड़ और बोल बोल के लिखने की आदत डालेंगे, लेकिन जोर जोर से नहीं। अब आप 2 में आ गए हो, अब आपको धीरे धीरे बोलना है, क्योंकि अभी घर में है, जब क्लास में लिखेंगे तो वही आदत हो जाएगी, है ना, वही अभी बताया ना, आदत हो जाती है। तो आपको मन में बोलना है, लेकिन बोलना ज़रूर है, ठीक है, ताकि किसी को भी डिस्टर्ब ना हो। क्लास में जब आएंगे तो क्लास के बच्चों को डिस्टर्ब होता है, तो मन में बोलने की आदत डालें। कीचड़ के बाद आप लिखेंगे पानी, फिर आप लिखेंगे मौन और पिंजरा। इसको आप 3-3 बार लिखेंगे। बोले और लिखें। बोल बोल के लिखे बेटा, है ना, अभी के अभी पूरा करना है। मैं आपका होमवर्क इधर लिख रही हूँ, इसके बाद आपको होमवर्क लिखना है। पाठ 9 का वाचन करें एवं उसके कठिन शब्द छांट कर लिखें। उसके कठिन शब्द छांट कर लिखिए। होमवर्क भी लिख लेना इसके बाद, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना, वीडियो पॉज करके। बोले और लिखे। पाठ 9 का वाचन करें एवं उसके कठिन शब्द छांट कर लिखना है आपको। इसी के नीचे ये लिख लेंगे, अगर नहीं है इस पेज तो न्यू पेज पे लिख लेंगे। चलिए, हो गया होगा सबका। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, है ना।
सभी लोग पेज नंबर 59 निकालेंगे। पेज नंबर 59। टिक लगानी है आपको, फटाफट लगाएंगे। सब तरफ सबसे शुरुतले कभी हम लिख चुके हैं। दूसरा प्रश्न है कविता के अनुसार सही विकल्प पे निशाना लगाना है, तो हमारा है सही विकल्प। 3 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। सब तरफ क्या है? क, कीचड़, पानी, धूप। क्या है सब तरफ? पानी, है ना। कीचड़ कीचड़, पानी पानी। अब इसमें 2 चीज दे रखी है, तो हम पानी लिखेंगे क्योंकि पानी से ही कीचड़ होता है। दिन रात क्या चुआ? बादल, घर, पानी। चुआ ने टपकना, तो दिन रात क्या टपक रहा है? पानी। घर या बादल, तो क्या टपक रहे हैं? घर। बोरियत कौन झेल रहा है? तोता, बच्चे, बादल। कौन झेल रहा है? बच्चे। तो पहला है हमारा सब तरफ क्या है, इसमें है कीचड़ कीचड़, पानी पानी। 2 शब्द है तो हम पानी लिखेंगे, पानी से ही कीचड़ है। ब, पानी, है ना। सब लोग नदियों में, है ना, तालाबों में, सब जगह क्या है? पानी पानी। सड़कों पे चारों तरफ क्या है? पानी ही पानी है। दिन रात क्या चुआ? ख का भी ब है। घर, क्या टपक रहा है? घर से पानी टपक रहा है घरों में। बोरियत कौन झेल रहा है? बच्चे। ग का भी ब। चलिए टिक लगाइए आप लोग। अब हम आ जाएंगे पेज नंबर 60 पे, है ना। पेज नंबर 59 पे यही था, अब हम आएंगे पेज नंबर 60 पे। पानी। अब इसमें है भाषा की समझ का पहला प्रश्न। समान तुक वाले शब्द कविता से ढूंढकर लिखिए। पहला है पानी, पानी का नानी। बात, बात का इसमें हमें पुस्तक से ढूंढने के लिए बोला है, तो बात का क्या हो जाएगा? इसमें नहीं दिया है। बात का हम लोग लिख लेंगे, रात लिख लेते हैं क्योंकि इसमें मुझे नहीं दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं। गिन, है ना, गिन का भी नहीं दिख रहा है। गाल का ताल लिख लेंगे, है ना। बात का रात और गिन का दिन। बात का रात लिखेंगे, हमें पुस्तक में से लिखना है। पहला आपको दे रखा है ख,
और घ। बाद का रात, है ना, गिन का दिन। ये कविता में से ही लिख रही हूं मैं। और गाल का ताल। अपनी पुस्तक में सभी लोग लिख लीजिए, है ना। यहाँ पे दे रखा है ना आपको ये प्रश्न, एक भाषा की समझ। यहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शन लिखना है। अच्छी राइटिंग लिखेंगे, बोल बोल के लिखेंगे, है ना। अब है मिलते जुलते शब्दों को अपने अपने खानों में पहुंचाइए। अब इसमें हमें ऑप्शन दिए हैं पानी, सूर्य, घर, जल, सूरज, भवन, राह, नीर, रवि, रास्ता, ग्रह, सड़क। तो हमें यहाँ से ढूंढ के उन्हें उनके नीचे घर तक खाने में पहुँचाना है। ये हो गया होगा, है ना, 3 ही शब्द थे सबका। पानी, पहला शब्द है पानी। पानी का है जल और नीर। सूरज, रवि, सूर्य। सूरज का रवि, सूर्य। घर, ग्रह, भवन। सड़क, राह, रास्ता। सड़क, राह, रास्ता। लिख लीजिए। बोल के लिखेंगे, अच्छी राइटिंग में लिखेंगे सभी लोग। बोल के लिखे बेटा, है ना, बोलते जाएं और लिखते जाएं। चलिए अब हम आखिरी प्रश्न करेंगे। वाक्यांशों का मिलान उनके अर्थों से करिए। अब हम करेंगे सही मिलान।
इसमें ये मुहावरे दे रखे हैं, है ना, उनके अर्थ सामने दे रखे हैं। अभी आप मुहावरे नहीं पढ़े हो, पहली बार पढ़ रहे हो, तो आपके लिए नई चीज़ है ये, है ना। ध्यान से करेंगे, ये बहुत आसान है। आप जब करेंगे यहाँ पे अर्थ है, और ये आप अपनी रूटीन की भाषा में आप बहुत बार सुनते हो, लेकिन हमें नहीं पता होता है कि ये क्या होता है। पेट में चूहे कूदना, है ना, आप लोग बोलते हो ना मम्मी पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो आपको पता है इसका अर्थ क्या होता है, भूख लगना, है ना। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि ये मुहावरा है। देखो, भाषा को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। तो पहला है क, पेट में चूहे कूदना। अब दूसरा है दिन रात एक करना। दिन रात एक करना मतलब खूब मेहनत करना। दिन रात, आप सुनते हैं ना कि उसने पढ़ाई में दिन रात एक की तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया, है ना। या फिर कभी कभी बोलते हैं ना उन्होंने दिन रात करके ये घर बनाया है। मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात एक करना। फिर अगला है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, ना, मतलब अपनी तारीफ खुद करना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मतलब अपनी तारीफ स्वयं करना। आंखों का तारा मतलब बहुत प्यारा, है ना। हम लोग बोलते हैं ना कि वो अपनी मम्मी की आंखों का तारा है। हर बच्चा अपनी मम्मी की आंखों का तारा होता है ना। आंखों का, ये मुहावरे हैं, और सामने जो हम लिखेंगे वो उनके अर्थ है। आंखों का तारा होना। फिर आखिरी है नानी याद आना। नानी याद आना। अब हम इधर इनके अर्थ लिखेंगे। मैचिंग में नहीं है, पहले लिखेंगे फिर मैच करेंगे। बहुत परेशान होना। नानी याद आना ने बहुत परेशान होना, बोलते ना कि उसकी नानी याद आ गई। बहुत प्यारा होना, दूसरा है बहुत प्यारा होना। फिर अगला है जोरों की भूख लगना। नंबर 3 पे है जोरों की भूख लगना। अगला है अपनी बड़ाई आप करना। अपनी बढ़ाई आप करना। आखिरी है खूब मेहनत करना। खूब मेहनत करना। अब आपकी पुस्तक में ये लिखे हैं, सिर्फ आपको मैचिंग करना है, ठीक है। पेट में चूहे कूदना मतलब जोरों की भूख लगना, है ना। आप बोलते हो ना मम्मी बहुत भूख लग रही है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। सच में कूदते हैं क्या? नहीं, ऐसा बोला जाता है। दिन रात एक करना मतलब खूब मेहनत करना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मतलब अपनी बढ़ाई खुद करना। आंखों का तारा मतलब बहुत प्यारा। नानी याद आना यानी बहुत परेशान होना। ये आखिरी वाले का ये वाला है ना।
आपको सिर्फ मिलान करना था। बहुत आसान मैचिंग है ना, सभी का हो चुका होगा। और हमारी क्लास यहीं पे आज समाप्त होती है। तो ये आपको चैप्टर रीड करना है, इसके कठिन शब्द छाट के लिखना है। तो हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है आज। बाय बाय, हैव अ गुड डे।